दोस्तों, मेरा YouTube चैनल टीचिंग पोल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 15.1 करने जा रहा हूं। 15.1 का इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही दे दिया है। 15.1 का एक इंट्रोडक्शन है और प्लेइंग कार्ड से संबंधित एक इंट्रोडक्शन है। तो प्लीज़ पहले आप उस दोनों इंट्रोडक्शन को पहले देखें, फिर चैप्टर पे आएँ, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है इंट्रोडक्शन का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोडक्शन आप देख लेंगे टीचिंग पोल का, उसके बाद आप चैप्टर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 15.1 है। 15.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है, 5 स्टेटमेंट दिया है, इसमें कंप्लीट करना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है या खाली जगह छोड़ा हुआ है उसको भरना है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक कलर चेंज कर देता हूं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। कह रहा है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इक्वल टू डैश। तो दोस्तों, हम लोग ये जान चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट इवेंट, ये दोनों क्या होता है? दोनों मिलके क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है ना। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी जब दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है? 1 होता है। जैसे कि मान लो कि कोई भी कॉइन को टॉस करते हैं, कोई भी कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक घटना तो घटेगा। तो एक घटना हेड की घटेगा, ठीक है। कितने में से? 2 में से। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो एक में से टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो हेड आने की घटना 1/2। तो हेड नहीं आने की घटना, एक में से आधा हो गया आने की घटना, तो नहीं आने की घटना आधा होगा ना, यानी कि हाफ जो हो जाएगा नहीं आने की घटना हो जाएगा। और ये दोनों हाफ और हाफ को जोड़ दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नहीं आने की, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी और हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा? टोटल 1 हो जाएगा। तो दोस्तों, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, यानी कि इवेंट नॉट इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी एंड नॉट इवेंट, दोनों को जब ऐड करते हैं तो कितना होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट इस तरह से, इसमें क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी को लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। अब कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको ऐसे ही लिखेंगे ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो कभी होता ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, क्या होगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो कभी होगा ही नहीं, जो कभी होगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0। जो कभी होगा ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0। जैसे मान लो कि कोई डाइस है, जैसे मान लो कोई डाइस है, डाइस पे क्या लिखा होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर कोई पूछ दे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7
7 इन ए थ्रो। 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? डाइस में जब 6 तक ही नंबर होता है तो 7 तो आएगा ही नहीं ना, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। तो वही कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, जब कोई प्रोबेबिलिटी होगा ही नहीं तो वो कितना हो जाएगा? उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा ना। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस तरह के इवेंट को क्या कहेंगे? जो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो उस इवेंट को क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। उस इवेंट को क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, यही कहेंगे ना। इम्पॉसिबल ही तो कहेंगे, जो कभी होगा ही नहीं उसको क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल कहेंगे। जो कभी होगा ही नहीं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और इस तरह के इवेंट को क्या कहेंगे हम लोग वर्ड में? इम्पॉसिबल इवेंट्स कहेंगे। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट्स। पार्ट 4 में कह रहा है, पार्ट 3 होगा ना, 1 2 3। ठीक है, ये थर्ड में था, 2 में गलत लिखा गया। तो दोस्तों तीसरा नंबर में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब पीई दैट इज सर्टेन टू हैपन, ये होना ही होना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यानी कि पीई, ये होना ही होना है। इज उसका वैल्यू क्या होगा? जब होना ही होना है, जब सर्टेन इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जो होना ही होना होता है, पक्का होना, कोई अनसर्टेनिटी नहीं हो, यानी कि किसी तरह की हाँ ना वाली बात ना हो। जब कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, मतलब होना ही है, निश्चित है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, जो 100% श्योर होता है वो क्या होता है? उसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी 1 होता है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस तरह के इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? श्योर या सर्टेन इवेंट बोलते हैं। सर्टेन इवेंट, श्योर बोलते हैं या सर्टेन इवेंट बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बताए हैं काफी अच्छा से। 4 नंबर पार्ट कह रहा है, क्वेश्चन 1 का 4 कह रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, कह रहा है कि जितने भी प्रोबेबिलिटी है सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो टोटल प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। जैसे मान लो कि कोई डाइस है, उस पर क्या लिखा होगा? डाइस पे 1 2 3 4 5 6 यही होगा ना। कह रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो इस 6 संभावना में से एक तो आ ही सकता है ना, एक तो है, तो ये एक संभावना है आने की। कितने में से? 6 में से। 6 में से एक आने की एक संभावना है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 आने की क्या संभावना है? 2 आने की, 2 भी तो एक है यहाँ पे, तो ये आ ही सकता है 6 संभावना में से, तो 6 में से 1 2 आ सकता है। ठीक है, उसी तरह से सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 भी तो एक बार है ही, जब करेंगे तो 3 आने की संभावना तो है ही, एक संभावना है 3 आने की, कितने में से? 6 संभावना में से, तो 1/6। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 की भी एक संभावना है 6 में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, इसमें भी कितने संभावना है? एक संभावना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, ये भी 6 में से एक
आने की संभावना। तो ये सारे जितने भी संभावना अलग अलग है ना 1 आने की, ये एलिमेंट्री इवेंट है। ये क्या है? एलिमेंट्री इवेंट है। ये क्या है? एलिमेंट्री इवेंट है। ये क्या है? एलिमेंट्री इवेंट। चार के एलिमेंट्री इवेंट, 5 के एलिमेंट्री इवेंट, 6 की एलिमेंट्री इवेंट। तो कह रहा है कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें, ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट 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 है, ये सारे एलिमेंट है। तो एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है, एलिमेंट्री इवेंट्स 1 था, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। एलिमेंट्री इवेंट 2 था, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6। 3 एलिमेंट्री इवेंट 3 है, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6। उस तरह से 4 की, 5 की, 6 की, सबकी 1/6 है। अगर सबको ऐड कर दे तो कितना आएगा? तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री, द सम ऑफ, लिखो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, क्या आ जाएगा? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, यहाँ पर लिखो सिग्मा से लिख दे, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 1 एलिमेंट से 6 तक ना, सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स 1 to 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। कितने बार? 1 2 3 4 5 6। अब सबको ऐड करो, देखो एलसीएम लेंगे 6 का एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा। 6 1 जा 6 तो 1 1 जा 1। ये कितने बार हो जाएगा? 6 बार हो जाएगा। 2 4 6, तो ये कितना हो जाएगा? 6/6। सबको काटेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 6 1 जा 6 कट जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स 1 2 3 4 5 6 था, सबका प्रोबेबिलिटी हमारा 1/6 1/6 1/6 है। तो कह रहा है इसका क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा। सारे एलिमेंट्री इवेंट का सम 1 होता है। ठीक है दोस्तों, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। अब देखते हैं पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू, ये किससे बड़ा और इक्वल होता है? या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये PE इज ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है? 0, यानी कि ग्रेटर और इक्वल टू 0, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। एंड लेस देन और इक्वल टू, और छोटा और इक्वल टू किससे? 1 से हमेशा छोटा होता है प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से क्या होता है? छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। अगर श्योर इवेंट है, 100% है कि घटना ही घटना है, जैसे कि एक ही क्वाइन में दोनों तरफ टेल है, तो हम उछालेंगे तो टेल ही आएगा ना। ये घटना तो घटना ही घटना है। तो जब इस तरह की घटना श्योर हो कि ये हेड ही आएगा, अगर दोनों तरफ से हेड है क्वाइन में तो हेड ही आएगा ना, तो ये श्योर है। तो श्योर घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1, और श्योर नहीं है तो 1 से छोटा होगा। इक्वल टू 1 मतलब श्योर है तो इक्वल टू 1 जाएगा, और श्योर नहीं है तो क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। और कहाँ तक जाता है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू? 0 तक। 0 से या तो बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट 5 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन 1 का टोटल समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। कह रहा है कि इस जो 4 स्टेटमेंट दिया है इसमें से कौन सी इक्वली लाइकली स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन करो। तो कह रहा है ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, कह रहा है एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, ये इक्वली लाइकली है कि नहीं। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे पास अगर कार हो, हम स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है? स्टार्ट होने की है ना,
हमें कभी कभी मान लो खड़ा रह गया, तेल गिर गया, पानी घुस गया, तो उस कंडीशन में हमें स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन हमें 90% ये श्योर है कि जाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगा ही। अगर हमारा गाड़ी सही है, पहले से चल रहा है, तो मैक्सिमम टाइम 90%, 95%, 99% हमारी कार स्टार्ट होती है। 1-2% मतलब क्या होता है कि स्टार्ट ना हो। तो ये इक्वल लाइकली नहीं हुआ ना, हमारा ज़्यादा फेवर किस में है, स्टार्ट होने की फेवरिटी ज़्यादा है और नहीं होने की संभावनाएं कम है। तो ये इक्वल तो हुआ नहीं ना इवेंट, तो ये क्या हो गया, अनइक्वल लाइकली। इक्वल लाइकली नहीं होगा, ये अनइक्वल लाइकली। इसमें कह रहा है इक्वल लाइकली जो स्टेटमेंट है उसको चुनो, तो ये इक्वल लाइकली क्या हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। ये कार मैक्सिमम टाइम हमारा स्टार्ट हो जाता है 95, 90%, 95%, 99% क्या होता है, स्टार्ट होता है। 1-2% चांस होता है कि स्टार्ट ना हो। तो ये इक्वल संभावनाएं नहीं है ना। अगर मान लो हम टॉस को किसी कॉइन का टॉस करते हैं तो हेड आएगा कि टेल, तो दो ही संभावना है, दोनों में से कोई भी घट सकता है, ये दोनों इक्वल है हमारे। अगर चीटिंग ना करें तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसमें हम बेट लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बेट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। 2 नंबर पार्ट्स कह रहा है कि ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट, प्लेयर है, क्या है, प्लेयर है, खिलाड़ी है। ठीक है। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, कोई बास्केटबॉल है उसको शूट करने का अटेम्प्ट करता है, प्रयास करता है। ही सी शूट और मिसेस द शॉट। कह रहा है कि ही या सी, महिला खिलाड़ी भी हो सकता है और पुरुष खिलाड़ी भी हो सकता है, इसलिए ही सी लिख दिया कि वह शूट करेगा या मिस करेगा शॉट को। तो दोस्तों खिलाड़ी है, ऐसा ही खिलाड़ी नहीं हो गया। खिलाड़ी है तो खिलाड़ी क्या करेगा, अटेम्प्ट करेगा तो शूट ही करेगा ना, मिस तो करेगा नहीं। हो सकता है शायद संजोग कभी महीने 2 महीने साल भर में एक बार मिस कर जाए। अगर मिस कर गया तो फिर खिलाड़ी किस बात की, खिलाड़ी है तो मैक्सिमम क्या करेगा, शूट ही करेगा, मिस नहीं करेगा, या मिस करने की संभावना बहुत ही नगण्य है। तो ये इक्वल लाइकली नहीं हुआ ना। शूट और मिस ये दोनों बराबर बराबर संभावनाएं नहीं है, एक बार शूट कर देगा, एक बार मिस कर जाएगा। तो ये मैक्सिमम टाइम क्या कर देगा, शूट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, खिलाड़ी है इसलिए ये शूट करेगा। अगर खिलाड़ी वर्ड का नहीं यूज करता तो हम लिख सकते थे इक्वल लाइकली, लेकिन खिलाड़ी है तो खिलाड़ी तो शूट ही करेगा, मिस तो बहुत कम करेगा ना, क्योंकि खिलाड़ी है। तो ये इक्वल लाइकली नहीं हुआ, ये बराबर बराबर संभावनाएं दोनों का नहीं है, तो ये इक्वल लाइकली नहीं हुआ। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। कह रहा है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स का चिन्ह मारना है। ठीक है। कह रहा है ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में एक ट्रायल कर रहा है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। दोस्तों कोई क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है। ठीक है। अगर ये दो ही संभावना है ना, दो ही संभावना है, मार दिया ट्रू तो सही भी हो सकता है गलत हो जाए। ठीक है, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दो ही संभावनाएं हैं। तो 2 संभावनाएं हैं, टिक मार दिए तो सही होगा गलत, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो ये बराबर बराबर जा रहा है ना, दोनों पार्ट्स में दोनों पल रहे हैं, बराबर है कि सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। 2 ही आंसर का चॉइस है, तो ये इक्वल लाइकली है। ये क्या हो जाएगा, इक्वल लाइकली, इक्वल लाइकली संभावना है इसमें। किसी भी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो ये क्या है, 2 ही संभावना है, दोनों घट सकती है, तो क्या है, इक्वल लाइकली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बेबी इज बोर्न, कोई बच्चा पैदा होगा, कोई बच्चा पैदा होगा, इट इज बॉय और गर्ल। हम कैसे पता करेंगे, हमें तो पता है नहीं। तो अगर हम नहीं जानना है बच्चा पैदा होने वाला है तो हम ये कह सकते हैं बॉय होगा या गर्ल होगा। 2 ही संभावना, या तो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। तो ये क्या है, बराबर बराबर संभावना है कि गर्ल भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है जब जन्म लेगा। तो ये क्या हो गया, इक्वल लाइकली हो गया, इक्वली लाइकली। समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को ड्राइव करके एक्सप्लेन करके हमने क्वेश्चन को बताया है। तो दोस्तों इसको जो है ना आप थोड़ा
गौर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 15.1 का, कि वाई इज टॉसिंग ए क्वाइन कंसीडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। कह रहा है कि फुटबॉल गेम में, किसी फुटबॉल गेम में बॉल को कौन शुरुआत करेगा, कौन सी टीम शुरुआत करेगा, इसके लिए टॉस, क्वाइन टॉसिंग को फेयर वे क्यों माना जाता है। किसी भी फुटबॉल गेम में फुटबॉल को कौन शुरुआत करेगा, इसके लिए फेयर वे क्वाइन टॉसिंग क्यों माना जाता है। ठीक है, क्वाइन टॉसिंग क्यों माना जाता है। व्हेन वी टॉस ए क्वाइन, जब हम लोग एक क्वाइन को टॉस करते हैं, द आउटकम्स हेड और टेल। जब हम क्वाइन को टॉस करेंगे तो आउटकम क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। आर इक्वली लाइकली, ये दोनों इक्वल लाइकली है, मतलब किसी भी टीम के लिए, किसी भी टीम को टॉस जीत सकता है, कोई भी टीम टॉस जीत सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, इक्वल लाइकली संभावना है, इक्वल संभावना है। हम अगर हेड बोल दिए तो हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, नहीं आया तो दूसरा टीम जीतेगा, यानी कि इक्वल इक्वल संभावनाएं हैं। इसलिए टॉसिंग को हम क्या बोलते हैं, फेयर वे बोलते हैं। शो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल क्वाइन टॉस इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। हम पहले से ये डिसाइड नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। अनप्रिडिक्टेबल का क्या मतलब है कि जो जिसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है कि हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो क्वाइन को इसलिए फेयर वे माना जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्वाइन को फेयर वे क्यों माना जाता है, क्योंकि हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। ये क्या, इक्वल लाइकली इवेंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कह रहा है कि इसमें से कौन सा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, कोई भी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। इसमें से कौन सा, देखो 2/3 है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 2/3, यानी कि ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स ज़्यादा होता है, ठीक है, ऊपर वाले से टोटल पॉसिबल आउटकम ज़्यादा, और जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या होता है, हमेशा कम होता है। इसके इक्वल हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। फेवरेबल आउटकम हमें 6 नंबर दिया हुआ है, अगर 6 नंबर अगर रहता है किसी भी डाइस में, 6 नंबर किसी भी डाइस में रहता है, तो फेवरेबल आउटकम ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6, और टोटल आउटकम तो 6 है ही, टोटल आउटकम 6 है ही। ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है, 6। 7 फेवरेबल आउटकम नहीं हो सकता ना, 7 फेवरेबल आउटकम नहीं, 1 2 3 4 5 6 ही घटना तो घट सकती है, 7 कहाँ से आ जाएगा। तो नीचे से ऊपर कभी भी ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी 2/3 ये सही है या गलत है, तो ये हमारा क्या है, सही है। ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि किसी भी इवेंट की। तो यही कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इस चारों में से कौन सा जो है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 3 में से 2 आ सकता है। ठीक है, जो हमारा टोटल इवेंट 3 है तो उसमें से 2 फेवरेबल हमारा हो सकता है। अब इसमें देखो माइनस में दे दिया है, माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। किसी भी घटना की, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो या तो 1 से छोटा होता है या 1 से इक्वल होता है, या तो 1 से छोटा होता है प्रोबेबिलिटी या 1 के इक्वल होता है, या 0
से बड़ा होता है। कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है। 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा, 0 से कभी भी छोटा नहीं होगा। तो ये माइनस क्या होता है, 0 के पीछे होता है ना। कोई भी नंबर लाइन है, आगे जाएंगे तो 1 2 3 आगे बढ़ते जाएगा, 0 से छोटा होगा तो -1 -2 -3, ये सब 0 से छोटा है। तो माइनस वाला 0 से छोटा हो गया ना प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, माइनस में नहीं होगा। तो ये हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ कैन नॉट, तो ये हमारा एक क्या हो गया, ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही ना पूछ रहा है कौन सा इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। ये देखो सी में क्या कह रहा, 15% कह रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि नहीं, ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि नहीं 15%। तो ये परसेंट हटाएंगे तो 15/100 हो जाएगा। 100 में से 15 फेवरेबल तो हमारा हो सकता है, 100 कोई इवेंट है और उसमें से 15 तो हमारा हो सकता है ना फेवरेबल आउटकम। तो ये हमारा सही है। 5 से ये काट भी दो, 5 से 15, 5 से 20, यानी कि 3/20, यानी कि 20 इवेंट में से 3 इवेंट हमारा फेवरेबल हो सकता है। इसलिए 15% क्या है हमारा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब ये डी में कह रहा है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारा 0.7 है कि नहीं। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में ये पॉइंट के बदले क्या था 1 और आगे एक डिजिट है तो एक 0, तो कितना आ गया टोटल 7/10। 7/10 है टोटल घटना हमारा 7 है, सॉरी 10 है, और 10 में से 7 हमारा क्या हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है। टोटल पॉसिबल 10 है तो 7 हमारा फेवरेबल हो सकता है। तो ये जो 0.7 है ये क्या है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, पीई को क्या पढ़ेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, नॉट ई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। कह रहा है कि जब पीई का वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो नॉट पीई का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो दोस्तों नॉट पीई का मतलब क्या होता है, हमें पहले से पता है, पहले से हम लोगों को क्या पता है, वी नो डैट, अरे वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इसको ई बार का मतलब होता है नॉट ई। नॉट ई का मतलब क्या होता है, नॉट ई का मतलब होता है ई बार से भी इसको लिखते हैं। तो कह रहा है कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम ऑफ कितना होता है, 1 होता है। तो देखो पीई का वैल्यू दिया हुआ है, पीई यानी कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, 0.05 प्लस ये पता नहीं है हमें, यही निकालना है। तो नॉट ई इक्वल टू 1, तो पी नॉट ई इक्वल टू 1, ये प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -0.05। 1 में से ये घटाओ, घटाने आता है कि नहीं, देखो 1 है ना, आगे इसमें पॉइंट वाला पार्ट्स है, इसमें पॉइंट वाला पार्ट्स नहीं है, तो अपना मन से आगे पॉइंट दे सकते हैं। हर एक नंबर में आगे पॉइंट होता है, आगे कितने पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 0 दे दो। ठीक है, इसमें से हम घटाएंगे 0.05, 0.05 घटा दो। 10 में से ये 0 में से 5 जाएगा नहीं, इससे बोरो मांगेगा, इसके पास खुद ही नहीं है तो ये इससे बोरो मांगेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। अब ये इसको दे सकता है, ये हो गया 9, ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5। ठीक है,
ये 9 में से कुछ नहीं जाएगा तो 9, इधर 0 में से 0 गया 0, कितना हो गया 0.95। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 0.05। ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ये बैग कंटेंट्स लेमन फ्लेवर्ड ओनली। कोई बैग है, कोई भी बैग है, इसमें केवल लेमन फ्लेवर वाले कैंडी रखा हुआ है, ठीक है। कैंडी खाए हो कभी, तो ये केवल लेमन फ्लेवर्ड वाले कैंडी, इसमें केवल लेमन वाली स्वाद आएगा। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी, मालिनी एक कैंडी को निकालती है विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना बैग में देखे हुए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। तो आप लोगों को ये केवल और केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, चाहे देख के निकाले या बिना देखे निकाले, निकलेगा क्या, लेमन ही निकलेगा ना, इसमें कोई है ही नहीं लेमन के अलावा, तो क्या निकलेगा, लेमन ही तो निकलेगा, लेमन ही निकलेगा ना। तो मालिनी चाहे देख के निकाले बिना देखे निकाले, लेमन ही निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। टोटल हमारे पास सम कैंडीज हैं, कुछ कैंडी है, ठीक है, उसमें सारे के सारे लेमन फ्लेवर है, तो टोटल पॉसिबिलिटी लेमन वाली है, ठीक है। लेमन, जब लेमन है और इसमें ऑरेंज है ही नहीं, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 0। फेवरेबल आउटकम 0, क्योंकि इसमें लेमन के अलावा ऑरेंज है ही नहीं, तो ऑरेंज हमारा फेवरेबल तो क्या हो गया 0। तो क्या 0 कुछ भी हो क्या निकलेगा 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं बैग में, कहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेक्स आउट ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो दोस्तों लेमन फ्लेवर्ड कैंडी टोटल के टोटल है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी जितने भी हैं उसमें से टोटल के टोटल संभावनाएं हमारे पास आ जाएगा, नहीं, टोटल नंबर ऑफ टोटल कैंडी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल कैंडी, यानी कि फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा, जितने कैंडी है सारी संभावनाएं हैं हमारा फेवर में, सारी संभावनाएं जितने भी कैंडी होगा सब हमारे फेवर में है। तो टोटल बाय टोटल क्या हो जाएगा 1, यानी कि 100% हमारा संभावना है कि लेमन फ्लेवर कैंडी आने की कितनी संभावना है 100%। एक का क्या मतलब है 100%, यानी कि श्योर है, ये श्योर इवेंट है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये था, ये इम्पॉसिबल, ये क्या इम्पॉसिबल इवेंट की एग्जाम्पल है, इम्पॉसिबल, ये क्या है श्योर या सर्टेन, ठीक है। पहला आंसर, पहला जो क्वेश्चन है ये इम्पॉसिबल घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट है, और दूसरी जो घटना है वो क्या है श्योर या सर्टेन है, यानी कि पहले वाले में ये यहाँ लेमन है तो ऑरेंज कहाँ से आ जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है, और यहाँ लेमन है और लेमन ही निकालना तो क्या श्योर है, तो ये क्या है श्योर है या सर्टेन है, एकदम बिल्कुल निश्चित है कि हमें आएगा ही आएगा लेमन, ठीक है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज इतना। प्रोबेबिलिटी दे दिया है सेम बर्थडे का, सेम डेट पे बर्थडे की प्रोबेबिलिटी ये दे दिया है। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। नॉट सेम का दे दिया है 0 पॉइंट इतना। तो दोस्तों ये दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे, सेम बर्थडे। कह रहा है कि सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये कितना दे दिया है 0.992। तो हमें कह रहा है कि सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैव द सेम बर्थडे, क्या होगा। तो दोस्तों 2 की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये है, 2 के होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो दोनों का सम ऑफ क्या होता है 1 होता है ना। होने की और नहीं होने की क्या होता है, किसी भी घटना की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी घटना की उसी घटना की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या होता है 1 होता है ना, होता है। तो ये हमें नॉट इवेंट का दिया हुआ है कितना 0.009। ये पूछ रहा है ये क्या होगा। तो ये नहीं पता है हमें, तो ये ऐसा ही रख दो। इसके जगह पे क्या रख देगा 0.992 इक्वल टू 1। अब ये इसका वैल्यू निकालना है तो पी ई इक्वल टू ये 1 माइनस ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा ना 0.992। अब सब्ट्रैक्शन आता है ना, देखो ये पॉइंट वाला है सेक्शन, तो ये 1 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट देगा 1 2 3। क्यों 3 दिए, क्योंकि यहाँ 0 के बाद पॉइंट था, पॉइंट के बाद कितने डिजिट था 3 डिजिट इधर भी लिख दिए। अब इसमें से घटा लो ये कितना 992, माइनस करोगे इसमें से आएगा नहीं, तो ये इससे में आएगा, ये इससे में आएगा, ये इससे में आएगा, ये दे देगा तो ये 0 बच जाएगा, ये बेचारे 10 हो जाएगा, ये फिर देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये फिर देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ये सामने पॉइंट के सामने पॉइंट, 0 में से 0 गया 0। तो कितना हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 0.008, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे क्या निकला हमारा, निकल गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे इक्वल टू कितना निकला 0.008। ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। एक बैग है उसमें 3 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल है। एक बैग है इसमें रेड कितने हैं, रेड 3 है, 3 रेड बॉल है, और ब्लैक बॉल कितने हैं, ब्लैक बॉल 1 2 3 4 5 ब्लैक बॉल है। टोटल इस बैग में कितने बॉल हो गए, इस बैग में टोटल हमारे हो गए 3 और 5 3 8 बॉल हो गए। कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एट रैंडम माने कोई भी बॉल ऐसे ऐसे मिला के मिक्स करके एक बॉल के निकालते हैं फ्रॉम द बैग से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, जो बॉल निकाले हैं उसमें रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन नंबर 1 में है। तो सॉल्यूशन
क्वेश्चन नंबर 1, रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो कितने बॉल है हमारे पास? रेड 3। तो इस 8 में से 3 हमारे फेवर में है, रेड बॉल आने की फेवर में है। रेड बॉल की फेवर कितने हैं? 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स, तो टोटल रेड बॉल कितने हैं? 3 है। तो 3 तो रेड बॉल आएगा ही, 3 हमारे फेवर में है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं? 3, क्योंकि 3 रेड बॉल है। तो 3 हमारे फेवर में है, 3 हमारे फेवर में। 8 संभावनाएं में से 3 संभावनाएं हमारे फेवर में है। तो 3 डिवाइडेड बाय कितने में से 3? तो टोटल 8 है। 8 संभावना में से 3 संभावनाएं हमारे फेवर में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स क्या आएगा? 3/8। ये हो गया आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है नॉट रेड बॉल, यदि 3 हमारे फेवर में था तो कितने हमारे फेवर में नहीं था? 5 हमारे फेवर में नहीं था। किस में से? टोटल 8 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल्स, हमारे फेवर में 3 था तो कितने नहीं था फेवर में? 5 नहीं था। तो 5 हमारे फेवर में नहीं था। कितने में से? टोटल 8 में से। या इसको ऐसे भी बना सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल की घटना कितने होता है? 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितने था? 3। तो 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल इक्वल टू 1 माइनस ये 3/8। इसको बट्टा 1 मान के घटा दो। 1 और 8 का एलसीएम लोगे 8 आएगा। 1 का टेबल 8 बार में 8 से इसको मल्टीप्लाई करना। 8 माइनस 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, कितना हो गया? 8 में से 3 गया 5/8। सेम आंसर आया ना? 5/8, 5/8 दोनों तरह से बना सकते हो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। एक कोई बॉक्स है, इसमें 5 जो है 1 2 3 4 5, 5 जो है रेड मार्बल है, ये रेड है। ठीक है। कितने हो गए? 5 रेड, 1 2 3 4 5, 5 रेड मार्बल्स है। 8 वाइट मार्बल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 2 3 4। अब देखो ये मार्बल्स है इस बॉक्स में। ठीक है। कह रहा है मार्बल इज टेकन आउट द बॉक्स, बॉक्स से निकाला जाता है एट रैंडम, ऐसे ही बिना देखे कि रेड है वाइट है क्या, ऊपर में तो नहीं दिख रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। कह रहा है इसमें रेड आने की क्या संभावना है? हो सकता है हम इधर से निकालें तो हमारे कितने फेवर में है रेड आने की? कितने फेवर है हमारे? 1 2 3 4 5, 5 रेड मार्बल्स है तो 5 संभावनाएं हमारे फेवर में है। कितने में से? टोटल कितने हमारे बॉक्स में है मार्बल्स? तो टोटल हमारे पास है 5 + 8 + 4, 8 5 13 और 4 17, 17 मार्बल थे बॉक्स में। 17 मार्बल हमारे इस बॉक्स में है। तो हमारे फेवर में कितने हैं रेड आने की?
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल कितने हमारे फेवर में है? हमारे फेवर में 5 है। 5 मार्बल रेड के है, तो 5 हमारे फेवर में है। फेवरेबल आउटकम 5 कितने में से? ये टोटल 17 में से। तो टोटल 17 में से 5 हमारे फेवर में है, तो 5/17 क्या हो जाएगा? गेटिंग द रेड मार्बल्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? व्हाइट का पूछ रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल्स गेट टेकन आउट विल बी व्हाइट। व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल। तो व्हाइट की कितनी संभावना है हमारे पास? है 8 व्हाइट है। 8 मार्बल हमारे व्हाइट है, तो 8 हमारे फेवर में है। ये 8 संभावनाएं हमारे फेवर में है। कितने में से? टोटल में से। टोटल 17 मार्बल है। 17 में से 8 हमारे फेवर में है। 17 मार्बल में से 8 हमारे फेवर में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट विल बी नॉट ग्रीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स। नॉट ग्रीन मार्बल्स। ठीक है। कह रहा है ग्रीन नहीं होगा। ग्रीन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ग्रीन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये और ये है ना। ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी तो ग्रीन बाई टोटल हो जाता, लेकिन ग्रीन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी तो ये और ये जो प्रोबेबिलिटी 2 था रेड और वाइट वाला, ये ग्रीन वाला नहीं है ना। तो यही दोनों मिला के तो ग्रीन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस दोनों को ऐड कर दो। 5/17 प्लस 8/17। ये दोनों को ऐड कर दोगे। 17 एलसीएम लोगे 17 1 जा 17 5 1 जा 5 17 1 जा 17 8 1 जा 8। तो कितना हो जाएगा? 13/17। समझ में आया? ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स। ग्रीन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये रेड आने की प्रोबेबिलिटी और व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो ये दोनों को ऐड कर दिए, तो ये ग्रीन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। या दूसरे तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। मेथड नंबर सेकंड मेथड में क्या है? पहले ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी ले लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल्स। मार्बल्स है ना, सॉरी मार्बल्स। तो ग्रीन हमारे कितने थे? ग्रीन हमारे 4 मार्बल था। 4 मार्बल्स ग्रीन था, तो 4 तो हमारे फेवर में है। कितने में से? टोटल 17 मार्बल में से। टोटल 17 मार्बल में से 4 ग्रीन मार्बल था, तो 17 में से 4 हमारे फेवर में था। तो 4/17 हो गया ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी। तो ग्रीन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल्स क्या हो जाएगा? पता नहीं है ना। तो ये देखो, ये दोनों मिला के कितने होते हैं? 1 होते हैं ना। ये पता नहीं हमें। तो ये और ये दोनों मिला के कितने होते हैं? 1। यानी कि इसको अगर x मान लो तो इतना प्लस x इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1। यानी कि x प्लस 4/17 इक्वल टू 1। इसलिए x इक्वल टू 1 माइनस 4/17 बट्टा 1 मान के एलसीएम ले लो। 17 हो जाएगा। 1 के टेबल पढ़ेंगे 17 बार में। 17 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 माइनस 17 1 जा 17 4 1 जा 4। कितना आएगा? 17 में से 4 गया 13 डिवाइडेड बाय 17। कितना आ गया? 13/17। क्या आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल्स। ये x का वैल्यू निकला ना। x क्या माने थे हमने? प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल्स। कितना आएगा? 13/17।
तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने अभी किया। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 अभी हमने सॉल्व किया है। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, अब आगे कर पाना संभव नहीं है, अतः आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करें, वीडियो को देखें और वीडियो को देख के सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, एक बार में नहीं बनता है, दूसरी बार में समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी पूरे जो है ना पूरे बुक का सबसे हल्का चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है, तो आराम से बन जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारा वीडियो आपको पढ़ने में हेल्प करता है या आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाएंगे और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।